आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम शिव पुराण के उन गहरे और सच कहूं तो थोड़े रहस्यमयी ब्रह्मांडीय रहस्यों में गोता लगाने वाले हैं। हमारा फोकस होगा रुद्र संहिता के पहले खंड के एकदम शुरुआती अध्यायों पर। ये वो हिस्से हैं जो सदियों से ज्ञान की तलाश करने वालों को अपनी तरफ खींचते रहे हैं। और हाँ, ये कोई बोरिंग फिलॉसफी की क्लास नहीं है, बल्कि हमारी इस वास्तविकता को समझने का एक बहुत ही तार्किक प्रयास है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए सीधे उस बहुत बड़े विरोधाभास, उस पैराडॉक्स की बात करते हैं जिसने हजारों सालों से बड़े बड़े विचारकों और ऋषियों का दिमाग चकरा दिया है। सवाल यह है कि एक अनंत देवता जिसका कोई आकार ही नहीं है, वो अचानक से एक साकार रूप, एक फिजिकल फॉर्म कैसे ले लेता है। मतलब सोचकर देखिए, अगर कोई सत्ता अनंत है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है, तो वो इन भौतिक सीमाओं में बंद कर प्रकट कैसे हो सकती है। बहुत ही गहरा सवाल है ना? और इसका जो जवाब है वो हमें प्राचीन ग्रंथों की सबसे आकर्षक कथाओं में से एक की ओर ले जाता है। हमारी कहानी का पहला भाग शुरू होता है नैमिषारण्य में ऋषियों के जमावड़े से। तो होता यह है कि ऋषि शौनक और उनके साथी मुनि महान विद्वान सूत जी के सामने ठीक यही ज्वलंत प्रश्न रखते हैं। उनका सवाल एकदम सीधा था। महेश्वर जो पूरी तरह से निर्गुण हैं, मतलब जिनका कोई भौतिक गुण या सीमा है ही नहीं, वो अचानक इस संसार में सगुण यानी साकार रूप में कैसे आ जाते हैं। ये कोई हल्का फुल्का सवाल नहीं था, बल्कि ये सीधे सीधे हमारे अस्तित्व के मूल स्वरूप को ही चुनौती दे रहा था। और दिलचस्प बात पता है क्या है? ये ऋषि सिर्फ एक सवाल पूछकर नहीं रुकते। उनका नजरिया पूरी तरह से विश्लेषणात्मक था। वो ये जानना चाहते हैं कि ये अनंत सत्ता ब्रह्मांड के बनने से लेकर खत्म होने तक पूरी टाइमलाइन में आखिर काम कैसे करती है। जैसे सृष्टि के निर्माण से पहले उनका स्वरूप क्या था, जब ये दुनिया चल रही है तो वो अपनी ईश्वरीय लीलाओं को कैसे मैनेज करते हैं, और जब सब कुछ खत्म हो जाता है, मेरा मतलब है प्रलय के समय, तब उनकी स्थिति क्या होती है। एक तरह से देखें तो ये कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान का एक पूरा का पूरा सिस्टमैटिक अध्ययन है। अब यहाँ सबसे कमाल की बात यह है कि ये सारा ज्ञान हम तक पहुंच कैसे रहा है। प्राचीन ग्रंथों की यह शैली हमेशा से बहुत खास रही है। ज्ञान हमेशा एक चेन, एक श्रृंखला में बहता है। सबसे पहले ऋषि व्यास ने यह ज्ञान सूत जी को दिया, और अब सूत जी नैमिषारण्य में वही ज्ञान ऋषियों को दे रहे हैं। लेकिन सूत जी उन्हें सीधा सीधा जवाब नहीं देते। वो उन्हें एक बहुत ही पुरानी कथा सुनाते हैं, जहां ठीक यही बातचीत ब्रह्मा जी और उनके पुत्र नारद के बीच हुई थी। कहानी के भीतर एक कहानी वाला ये स्ट्रक्चर सच में इस ज्ञान को और भी ज्यादा प्रामाणिक और दिलचस्प बना देता है। अब आते हैं इस पूरी चर्चा के केंद्र पर, निर्गुण और सगुण का कॉन्सेप्ट। इसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं। निर्गुण का मतलब है एकदम निराकार, शुद्ध ज्ञान, और वो अनंत परब्रह्म जहां कोई फिजिकल लिमिट है ही नहीं। और इसके ठीक अपोजिट है सगुण। सगुण का अर्थ है एक ऐसा रूप जो प्रकट है, जिसके भौतिक गुण हैं और जो इस दुनिया में ईश्वरीय लीलाओं के जरिए एक्टिव है। अब ऋषियों का दिमाग इसी बात पर अटका था कि भाई ये दोनों बिल्कुल उल्टी अवस्थाएं एक ही सत्ता में एक साथ कैसे मौजूद हो सकती हैं। इस मुश्किल से पैराडॉक्स को समझाने के लिए स्रोत सामग्री में एक बहुत ही खूबसूरत और एकदम सटीक उदाहरण दिया गया है। आभूषण में बदला हुआ सोने का टुकड़ा रहता तो सोना ही है। इसे जरा विजुअलाइज कीजिए। भले ही आप सोने को पिघलाकर एक शानदार हार या अंगूठी बना दें, लेकिन उसका जो मूल तत्व है, उसकी जो शुद्धता है, उसका सोना होना तो कभी खत्म नहीं होता ना। बिल्कुल इसी तरह वो अनंत सत्ता जब कोई भौतिक रूप लेती है तो वो अपनी उस अनंत प्रकृति को खो नहीं देती, सिर्फ रूप बदलता है, तत्व वही रहता है। तो फिर ये सब होता कैसे है? यहीं पर एंट्री होती है माया के कॉन्सेप्ट की। माया वो ईश्वरीय भ्रम है, वो बेहद रहस्यमयी शक्ति है जिसके जरिए वो निर्गुण देवता अपना असली स्वभाव खोए बिना ही इस भौतिक दुनिया में प्रकट हो जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये माया ही है जो उस अनंत एकरूपता को इस ब्रह्मांड की इतनी विशाल विविधता में दिखाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक अनंत रोशनी को किसी प्रिज्म से गुजारा जाए और वो अलग अलग रंगों में बट जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिव्य त्रिमूर्ति की। अब ब्रह्मांड के सारे कामों का जो बंटवारा है वो बहुत ही गजब तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। वो एक अनंत स्रोत इस पूरी वास्तविकता को कंट्रोल करने के लिए 3 अलग अलग फंक्शनल रूपों में बंट जाता है। ब्रह्मा जी सृजन करते हैं और रजस गुण को दर्शाते हैं, यानी एक्टिविटी। विष्णु जी पालन करते हैं और सत्व गुण के प्रतीक हैं, यानी पवित्रता। और रुद्र या महेश विनाश या प्रलय लाते हैं, जो तमस गुण से जुड़े हैं। देखा जाए तो ये यूनिवर्स को एकदम स्मूथली चलाने का एक बहुत ही शानदार सिस्टम है।
लेकिन रुकिए, जैसा कि नैमिषारण्य के ऋषि उस मूल पाठ में पॉइंट आउट करते हैं, यहाँ एक बहुत ही अनोखा पदानुक्रम, एक खास तरह की हायरार्की और गहरा कनेक्शन है। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हालांकि तीनों देवता उसी परम स्रोत से निकले हैं, लेकिन महेश या रुद्र का रूप एकदम अलग है। महेश सिर्फ एक अंश भर नहीं है, बल्कि वो खुद शिव का पूर्ण रूप हैं। वे उस अनंत सत्ता के सबसे ज्यादा करीब हैं। और ये लाइन जो सीधे स्रोत से ली गई है, उस बहुत बड़े विरोधाभास का फाइनल जवाब दे देती है जिससे हमने शुरुआत की थी। परम सत्य खुद ये घोषणा करता है कि वो एक ही समय में दोनों अवस्थाओं में मौजूद हैं। वो निर्गुण भी हैं और सगुण भी। वे इस ब्रह्मांड के पार भी हैं और इसके रचयिता, पालनकर्ता और संहारक के रूप में इसके भीतर पूरी तरह से एक्टिव भी हैं। तो अब हम आते हैं उस दिलचस्प मोड़ पर। कहानी के भीतर एक कहानी। सूत जी ऋषियों को एक पूरी टाइमलाइन बताते हैं। कहानी शुरू होती है देवर्षि नारद से। नारद जी एक घोर तपस्या में बैठते हैं और हमेशा की तरह उनकी तपस्या तोड़ने के लिए कामदेव को भेजा जाता है। पर इस बार नारद जी कामदेव को हरा देते हैं। अब इस जीत से नारद जी के अंदर एक भयंकर अहंकार पैदा हो जाता है। वो ये भूल ही जाते हैं कि ये सब तो बस शिव की माया का खेल है। फिर क्या था, उनके इस अहंकार को तोड़ने के लिए विष्णु जी एक बहुत ही भव्य और मायावी शहर बनाते हैं, जहां नारद जी पूरी तरह से भ्रम में पड़ जाते हैं और आखिरकार उनका अहंकार बुरी तरह टूट जाता है। अब इस पूरी कहानी में जो सबसे फैसिनेटिंग बात है वो ये है कि जब नारद जी का भ्रम टूटता है और वो एकदम विनम्र हो जाते हैं, तब वो अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। और जानते हैं वो क्या पूछते हैं? वो ब्रह्मा जी से ठीक वही सवाल पूछते हैं जो सदियों बाद नैमिषारण्य के जंगल में शौनक और बाकी ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं। निर्गुण शिव सगुण कैसे बन जाते हैं? ये बात साफ दिखाती है कि अज्ञानता से ज्ञान की तरफ जाने की जो यात्रा है ना, वो हर युग में बस एक ही मूलभूत सवाल से शुरू होती है। तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले जरा इस विचार पर गौर कीजिए। अगर वो परम निराकार सत्य माया के इस खेल के जरिए इस पूरी दुनिया और हमारे आसपास मौजूद हर एक चीज के रूप में इतनी आसानी से प्रकट हो सकता है, तो फिर हमारा ये भौतिक संसार जिसे हम इतना ठोस मानते हैं, वो असल में कितना वास्तविक है? क्या हमारी ये पूरी वास्तविकता सिर्फ एक भव्य ईश्वरीय भ्रम का हिस्सा तो नहीं है? इस सवाल को अपने दिमाग में थोड़ा आकार लेने दीजिए। आज के इस गहरे और ज्ञानवर्धक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।